माताएं और बहनें, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हरतालिका तीज व्रत के समय भूलकर भी 5 बड़े काम नहीं करने चाहिए। अगर यह काम कर लिया तो माता पार्वती रूठ जाती है और घर में दुख, दरिद्रता और कंगाली का वास हो जाता है। घर की खुशहाली छीन जाती है और गरीबी परिवार पर छा जाती है। इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना जरूरी है, ताकि बाद में किसी को यह ना कहना पड़े कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने हाल ही की शिव महापुराण कथा में ये बताया है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इस वर्ष का हरतालिका तीज व्रत बहुत ही शुभ और विशेष संयोग लेकर आया है, जिसमें खासतौर पर सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत संगम बन रहा है। ये योग भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर इन कामों को करना सख्त वर्जित माना गया है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी और बिना समझ के हरतालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो भगवान भोलेनाथ और माता गौरी दोनों अप्रसन्न हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इंसान को जीवन भर निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे हमारी विनती है कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना और ध्यानपूर्वक पूरा देखना। बहुत लोग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखकर छोड़ देते हैं और ऐसे लोग जीवन में सफलता से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। गुरु जी कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हरतालिका तीज व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख के लिए व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। स्कंद पुराण में भी यह उल्लेख है कि ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके इसी दिन भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। अगर इस दिन कोई व्यक्ति अनुचित काम करता है तो माता गौरा उसके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को इस दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा घर में भयंकर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा काम तो केवल आपको सही सलाह देना है। अब आप उस पर विश्वास करें या ना करें, यह आपके ऊपर है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप इस सलाह को मान लेंगे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कभी हल्के में मत लेना। इस बार कई वर्षों बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस पावन दिन कुल 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन लाभ योग भी शामिल है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जीवन में निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो। इन 5 गलतियों से बचकर आप 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होंगे। यही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि हरतालिका तीज व्रत के दिन कौन सी चीज खाने से घर में अपार धन की वृद्धि होती है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर आपने आज का यह वीडियो बीच बीच से देखा तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए इसे ध्यान से अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन वे कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि परिवार में कोई दोष ना लगे। इसके अलावा आपको 4 से 5 विशेष उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें इस दिन करने से लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि इस मास में किन 5 कामों से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी और आपको किसी दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और टीवी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखें। तभी आप अपने फायदे के लिए गरीबी और दुख से मुक्ति पा सकेंगे। अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत वर्ष 2025 में कब पड़ रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार हरतालिका तीज की तिथि रविवार 24 अगस्त 2025 को है। तृतीया तिथि का आरंभ 23 अगस्त 2025 को शाम 7:35 पर होगा और समाप्त 24 अगस्त 2025 को रात 10 बजे होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:15 से लेकर 8:45 तक रहेगा, यानी लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक। इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं कि महिलाएं घर पर हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें। इस व्रत के नियम बहुत पवित्र और अनुशासित होते हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी पानी तक नहीं पिया जाता, और पूरी रात जागरण भी किया जाता है। व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया की सुबह स्नान करने के बाद होती है। इसके बाद साफ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें।
पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प ले, मैं आज निर्जला हरतालिका तीज व्रत कर रहा हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रही हूँ। फिर पूजा स्थल को तैयार करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर बालू या मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। यदि संभव हो तो उन्हें फूलों और वस्त्रों से सजाएं। इसके बाद सारी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें, जैसे हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, फूल, विशेषकर लाल और पीले, बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, मिठाई, पान, सुपारी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, सिंदूर आदि। पूजन क्रम में सबसे पहले गणेश वंदना करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती को जल, दूध और गंगाजल से स्नान कराएं। उसके बाद अभिषेक करें। चंदन, हल्दी, रोली, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। माता पार्वती का श्रृंगार करें और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। दीप और धूप जलाकर हरतालिका तीज की कथा का श्रवण या पाठ करें। उसके बाद पहले गणेश जी की और फिर शिव पार्वती की आरती करें। इस व्रत में रात भर जागरण करना आवश्यक है, जिसमें भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और तीज की महिमा का स्मरण किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पूजा करके ब्राह्मण या किसी सुहागिन महिला को दान देने के बाद जल पीकर व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत का सबसे बड़ा नियम यह है कि इसे निर्जला ही करना चाहिए, पानी तक नहीं पीना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फलाहार किया जा सकता है, लेकिन मन से व्रत का पालन करना आवश्यक है। व्रत के दिन किसी भी हाल में झूठ बोलने से, चुगली करने से, कटु और कठोर वचन बोलने से और झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस दिन श्रृंगार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सुहागिन महिलाओं का खास पर्व माना जाता है। बिना कथा सुने या बिना कथा सुनाए रखा गया व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र पहनने की सख्त मनाही है। केवल शुभ रंग जैसे लाल, पीला, गुलाबी और हरा ही धारण करने चाहिए। पूजा करते समय जब बैठे तो ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और व्रत के पारण से पहले किसी गरीब या जरूरतमंद को दान देना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है, क्योंकि इस दिन यदि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाए तो मनुष्य को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी प्रकार के रोग, दुख, दरिद्रता और कष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। संतानहीन दंपति को संतान का सुख मिलता है और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हरतालिका तीज व्रत के इस पावन दिन पर यदि कोई विशेष उपाय किया जाए तो मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। यदि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा की जाए तो भाग्य रातों रात बदल सकता है। लेकिन जितनी जल्दी भोलेनाथ और माता पार्वती सच्चे मन से पूजा करने वालों पर कृपा करते हैं, उतनी ही जल्दी यह 5 गलतियां करने वालों से नाराज भी हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों में कुछ काम ऐसे बताए गए हैं जिन्हें करना सख्त मना है। अधिकतर लोग इस बात को जानते भी नहीं कि हमारे जीवन में जो दुख, कठिनाई और समस्याएं आती हैं, वे सब पिछले जन्म या इसी जन्म में हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों का परिणाम होते हैं, जो हमने जानबूझकर या अनजाने में किए होते हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य को पापों से मुक्ति देने के लिए ही हरतालिका तीज व्रत जैसा अवसर दिया है। यही कारण है कि इस दिन सभी लोगों को अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने बच्चों के भविष्य और घर की तरक्की के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति हरतालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी उन 5 निषिद्ध कामों में से एक भी कर देता है तो उसका अब तक किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जीवन में धन का नाश हो सकता है और घर से लक्ष्मी का वास हट सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना आज के समय में जीवन अत्यंत कठिन और दुखदायी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती यदि आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और कोई भी आपको उन्नति से रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत पुण्यकारी दिन पर कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करना वर्जित है। अगर इन कामों को कर लिया जाए तो जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो इस दिन नहीं करना चाहिए वो है माता तुलसी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, हरतालिका तीज व्रत के दिन किसी भी महिला को बाल खोलकर तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य नहीं मिलता बल्कि दोष लगता है।
इसका कारण ये है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु तुलसी के भोग के बिना किसी भी अन्य भोग को स्वीकार नहीं करते। इसी तरह यदि आप तुलसी माता को जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह जल ना तो सूर्योदय के बाद देना है और ना ही सूर्यास्त के बाद, और प्रत्येक शाम को तुलसी माता के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब जानते हैं दूसरी गलती के बारे में। शास्त्रों में लिखा है कि हरतालिका तीज व्रत का दिन केवल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक पदार्थ का सेवन करता है तो वह 7 जन्मों तक संतान सुख से वंचित रह सकता है और ऐसे लोग अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी तरह का तामसिक आहार ना करें और ना ही घर में किसी अन्य को करने दें। इस बार का तीज व्रत रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है। इस कारण यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी वस्तु दान में देता है तो भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना भी वर्जित है। दोस्तों, इस दिन किसी भी तामसिक वस्तु का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह और लक्ष्मी का स्थान कमजोर हो जाता है। अब जानते हैं अगली गलती। हरतालिका तीज व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। धर्म में माना गया है कि इस दिन झगड़ा करने से दाम्पत्य जीवन में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस दिन पति पत्नी को आपसी प्रेम और तालमेल से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से जन्म लेने वाली संतान अस्वस्थ या कमजोर हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। किसी भी स्त्री या पुरुष को इस दिन नाखून या बाल कटवाना नहीं चाहिए और ना ही सिर के बाल धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से चंद्रमा का स्थान कमजोर हो जाता है और इसका सीधा असर व्यक्ति के धन और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि हरतालिका तीज के दिन बाल धोने से इंसान कंगाल तक हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी भूल की, जिसे हरतालिका तीज व्रत के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना मन शांत और स्थिर रखें। किसी से भी बहस, लड़ाई या झगड़ा बिल्कुल ना करें। व्रत के दौरान भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र जपना शुभ माना जाता है और इस समय काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। पूजा में लाल या पीले वस्त्रों का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। इसी तरह घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी चप्पल या जूते ना रखें और ना ही झाड़ू रखें। शास्त्रों में माना गया है कि यदि मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रखी जाती है तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती और नाराज होकर लौट जाती है। जहां लक्ष्मी नहीं रहती वहां उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का भोजन माना जाता है। जब ये चीजें दरवाजे पर टंगी रहती हैं, तो दरिद्रता वहीं संतुष्ट हो जाती है और घर में प्रवेश नहीं करती। यही कारण है कि कई लोग मेहनत करने के बाद भी फल नहीं पा पाते या घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि घर में या तो खंडित मूर्तियों की पूजा होती है या फिर दरिद्रता के प्रवेश की कोई और वजह बन जाती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि टूटी फूटी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां देवी देवताओं का निवास नहीं होता। अब आगे जानते हैं कि इस पवित्र व्रत के दिन और कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपकी राशि अनुसार उपाय और भाग्य से जुड़ी जानकारी दे सकें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं वे 5 कार्य जिनसे हरतालिका तीज के दिन दूर रहना चाहिए। पहला है दान देने में गलती। गुरुजनों का कहना है कि इस दिन दान पुण्य करना तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों का दान अशुभ माना गया है। इस दिन सरसों के तेल का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसी तरह लोहा या लोहे से बनी चीजें भी इस दिन किसी को नहीं देनी चाहिए। शनिवार या इस व्रत के दिन ऐसा करना हानिकारक माना जाता है। इसी तरह तामसिक वस्तुएं जैसे मांस और मदिरा का दान करना भी वर्जित है। इससे न केवल लक्ष्मी बल्कि शुक्र ग्रह की स्थिति भी कमजोर हो जाती है। इस दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और बड़ी परेशानी आ सकती है। इसी क्रम में ये भी ध्यान रखें कि काले रंग की वस्तुएं दान में ना दें। अगली बात, इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। दरअसल स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है और उनका अपमान करना लक्ष्मी का अनादर करने के बराबर है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए हरतालिका तीज ही नहीं बल्कि जीवन में कभी भी स्त्री का अपमान न करें।
इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन करना भी पूरी तरह वर्जित है। इस पावन दिन पर सात्विक भोजन करना चाहिए क्योंकि यह व्रत आत्म संयम और आत्म शुद्धि का अवसर है। कहा गया है कि इस दिन जो भी श्रद्धा से भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करता है, रात भर जागरण करता है और व्रत रखता है, उसे जीवन के सभी सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए इस पूरे दिन मन, वाणी और कर्म से शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। खासकर बच्चों के प्रति गुस्सा, क्रोध या नफरत जैसे भाव बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हमारे धर्म में बालक को ईश्वर का रूप माना गया है। इस दिन अपने भीतर प्रेम, करुणा और धैर्य के भाव जगाना चाहिए। इस व्रत के दिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं का सम्मान और गौ माता को पानी पिलाना बहुत पुण्यकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में एक बार भी यदि श्रद्धा से गाय की पूजा कर दी जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कोई महिला अपने मासिक धर्म के समय इस व्रत के दिन आती है तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो फलाहार या साधारण उपवास रख सकती है। हाँ, बस ध्यान रखें कि उन दिनों पूजा ना करें और पूजन सामग्री को हाथ ना लगाएं। इसके अलावा इस दिन मन को शांत और सकारात्मक विचारों से भरा रखना चाहिए। किसी से बहस या झगड़ा करने से बचना जरूरी है, क्योंकि हरतालिका तीज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष माना गया है। यदि इस दिन संयम और शांति के साथ रहा जाए तो जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। हरतालिका तीज के दिन शुक्रवार और शनिवार का विशेष महत्व बताया गया है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन किसी को कर्ज देना या लेना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर में अशांति और आर्थिक तंगी आ सकती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो इस दिन एक उपाय अवश्य करें। अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की सुंदर तस्वीर स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। इससे घर में स्थायी सुख, समृद्धि का वास होता है। व्रत की शुरुआत भी पूरी श्रद्धा और सात्विकता से करनी चाहिए। सात्विक आहार लें और मन को शांत रखें। अब जान लेते हैं कि इस बार हरतालिका तीज व्रत पर एक अद्भुत योग बन रहा है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की विशेष दृष्टि एक साथ पड़ रही है। ऐसा शुभ योग पिछले 172 वर्षों में पहली बार बना है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि वर्ष 2025 आपके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य लेकर आए तो इस दिन एक सरल उपाय करें। सदाबहार के पौधे की जड़ को पूरे पौधे सहित निकालकर घर लाएं। ये पौधा माता लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। इसे गंगाजल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और उसके द्वार पर धन की देवी स्थायी रूप से निवास करती है। हरतालिका तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित निकालकर घर ले आए। फिर इस जड़ को गंगाजल या शुद्ध जल से धोकर माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और जड़ को अपने हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। उसके बाद इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या हाथ में धारण कर लें। ये छोटा सा उपाय दरिद्रता को दूर करता है और वहां पर माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पवित्र पौधे की, जिसे चमेली कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई रोग, पीड़ा या अचानक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या परेशान कर रही है और उसका इलाज कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो समझ लीजिए ये सामान्य कारण नहीं बल्कि किसी नकारात्मक शक्ति का असर है। ऐसे समय में चमेली की जड़ एक दिव्य उपाय बनकर रक्षा कवच प्रदान करती है। हरतालिका तीज के दिन इस पौधे की जड़ निकालकर गंगाजल से साफ करें और उसे हनुमान जी के मंदिर ले जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में डालकर अपने साथ धारण करें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं तथा पूरे वर्ष स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें हरतालिका तीज के दिन करने से 7 पीढ़ियों तक धन संपत्ति और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है और यदि हम सच्चे मन से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तो हमारे जीवन से हर कठिनाई और संकट दूर हो सकता है। यही कारण है कि यह व्रत गौ सेवा के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीजें खिलाने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। पहला उपाय यह है कि इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। आचार्यों का कहना है कि हरतालिका तीज के दिन जो भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए चली जाती है।
हरा चारा न केवल गौ माता के लिए उत्तम आहार है, बल्कि यह घर में शांति और सकारात्मकता का संचार करता है। इस उपाय से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर दिशा से सुख समृद्धि आती है। दूसरा उपाय यह है कि गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाया जाए। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों और दुखों का सामना किया है। ऐसा कहा गया है कि यदि इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाया जाए तो घर की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और खुशहाली का स्थायी वास होता है। वास्तव में जब हम गौ माता को सच्चे मन से मान सम्मान देते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को भी समृद्धि और शांति से भर देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया गौ सेवा का कार्य जीवन भर का कल्याण देने वाला होता है और यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए प्रेम से एक लाइक जरूर करें। आपकी यह छोटी सी कृपा हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है और हमारी टीम का उत्साह कई गुना बढ़ा देती है। हमारी पूरी टीम इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने और आप तक पहुंचाने के लिए अथक मेहनत करती है। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।